तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यापिहं प्रणतपालववादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे। सभी लोग काली के साथ राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय श्री कृष्ण 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 श्री राधे। जय कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। प्रीतम जोरी श्री राधे। ओ प्रीतम जोरी श्री राधे। हो प्रीतम जोरी श्री राधे। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। नव नव रंगी नवरत्नंगी नव नव रंगी नवन त्रिरंगी। जय कृष्ण जय कृष्ण 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 श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। नागराज भगवान की जय। कृष्ण देवता की जय। कुल देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की
अवतार और अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक श्री बालकृष्णलाल की दिव्य वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रेमी आज यजमान परिवार के द्वारा मानसिक संकल्प जो अपने पितरों के निमित्त किया गया था, आज उस यज्ञ का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। अपने पितरों के निमित्त जिनके एकोदिष्ट श्राद्ध में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ। पूर्व पित्र स्वर्गीय श्री महानंद नौटियाल जी, स्वर्गीय श्रीमती रत्नी देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती राधिका देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती मंगला देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती सरजू देवी जी और स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी, जिनको एकोदिष्ट श्राद्ध में श्रीमद् भागवत कथा उनके परिवार के द्वारा, पुत्रों के द्वारा परम दिव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। यजमान परिवार श्रीमती एवं श्री लोकेंद्र दत्त नौटियाल, श्रीमती एवं श्री उपेंद्र दत्त नौटियाल, श्रीमती एवं श्री शैलेंद्र दत्त नौटियाल, श्रीमती एवं श्री राजेंद्र प्रसाद नौटियाल, श्रीमती एवं श्री रमन प्रसाद नौटियाल और श्रीमती के लिए आगे पद की तरफ जो चल रहे हैं केवल अजय नौटियाल जी और उनके बंधु बांधव इंद्र मोहन नौटियाल जी, देवेंद्र नौटियाल, वीरेंद्र नौटियाल, समस्त नौटियाल बंधु एवं समस्त परिवार इष्ट मित्रगण की तरफ से ये दिव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। मानव के जीवन में परमात्मा ने यही एक अवसर दिया है, इन प्रकारेण अपने जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें इस जगत में लाया है, जिन्होंने हमारी जगत में रक्षा की है, जिन्होंने हमारी जगत में पालन किया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत हमें बताता है। मानव के जीवन में 3 ऋण होते हैं। एक होता है मातृपितृ ऋण, एक होता है देव ऋण और एक होता है ऋषि ऋण। ये हमारे सबके ऊपर होता है, स्त्री हो पुरुष हो, 3 के ऊपर 3 ऋण विद्यमान है। और इन 3 ऋणों की मुक्ति के लिए, इन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत को प्रधान शास्त्र में माना गया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में वेद व्यास ने 17 पुराणों की प्रधानता में 18 पुराणों को श्रीमद् भागवत कहा गया है। और यज्ञ क्यों किए जाते हैं, बड़ी विस्तृत व्याख्याएं हैं यज्ञ की। यज्ञ में यजन करना, किन भगवान का यजन करें जो हमारे पितरों को सद्गति प्रदान करें। और वैसे ये ग्राम में कई भागवत हो चुके हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी इस परिवार में श्रीमद् भागवत कथा हो चुकी है। और धन्य है ये परिवार और धन्य है बालक लोग परिवार, यजमान परिवार, नौटियाल बंधु, जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त अच्छा उत्साह और ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया। लखपति और करोड़पति संसार में होंगे, लेकिन हर अवसर परमात्मा नहीं देता है किसी को। ये उसी को मिलता है जिसके जीवन में पुण्यों का उदय होता है। लिखा है, स्वयं भागवत में लिख दिया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। मानव के जीवन में जब भाग्य का उदय होता है, भाग्य का उदय का मतलब ये नहीं समझो जीवन में कि हमें धन मिल रहा है तो हमारा भाग्य उदय हो गया। धन तो हर किसी के पास है, पर भाग्योदय शास्त्र में जिसने सृष्टि की है, जिस ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाया, उसने भाग्यवान किसी संसार में बताया जिसके पास धन अधिक होता है, संतति अधिक होती है, संतति सेवा करने वाली होती है।
वो हमारी दृष्टि में है, मानव की दृष्टि में है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में भाग्यवान कौन है, भाग्यशालिनी स्त्री कौन है? जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है और जिसने अपना संबंध परमात्मा से बता दिया। ब्रह्मा जी से यही पूछा गया और ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद में गोप गणों को यही बताया, हे गोप गणों, मेरी दृष्टि में, मेरे संसार में जो मैंने संसार रचा है, उस संसार में भाग्यवान पुरुष और भाग्यवान स्त्री कौन है? यनमित्रं परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। यनमित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन। जिसका अपना संबंध, जिस जीव ने, जिस मनुष्य ने अपना संबंध एक परमात्मा से बना दिया हो, वो सबसे बड़ा भाग्यवान पुरुष है और उस संसार की सबसे भाग्यवान स्त्री है। परम सत्य जगत का यही तो है। अरे ये शरीर में जीव रहता है, ये कब तक रहता है? जब तक इस शरीर के साथ उस जीव का कर्म का संबंध है। उसी प्रकार मानव के जीवन में जीव आत्मा परमात्मा से यही तो बताया। परमात्मा ने देख जीव, ये शरीर एक घर है तेरा, और ये घर तब तक है जब तक इसके साथ कर्मों का संबंध बना हुआ है। जिस दिन कर्म संबंध समाप्त हो जाते हैं, यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्य, जहां से उसका आगमन होता है, अंततो गत्वा, वहां की तरफ वह प्रस्थान करता है। परमात्मा ने कहा सबसे बड़ा भाग्यवान मनुष्य वही है जिसने अपना संबंध परमात्मा से बना दिया। और तुलसीदास जी तो स्पष्ट बता दिया। तुलसीदास जी ने तो और बढ़िया ढंग से उसका वर्णन कर दिया। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के विहोय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तुलसीदास जी कहते हैं संतति बने, सुत बने पुत्र एक पापी का भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि पुण्यात्मा का, अर्थात एक पापी पुरुष जीवन में जो पाप कर्म करने वाला है उसको भी संतान की प्राप्ति है। स्त्री उसकी भी होती है। लक्ष्मी उसके पास तो न जाने पुण्यात्मा से ज्यादा हो सकती है शायद, क्योंकि पाप की कमाई न जाने कहां से एकत्रित करता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तुलसीदास जी कहते हैं संतों का समागम, संत समागम क्या हो? यही तो है। आपके घर में कोई आपके अतिथि आ रहे हैं, मित्रगण आ रहे हैं। कम समय था पर आपने एक यज्ञ का निर्माण किया और यज्ञ में एक निमंत्रण पत्र दिया, और उस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करते ही आपके घर में आना, अतिथियों का आना, संतों का आगमन, मित्रों का आना प्रारंभ हुआ, समागम हुआ। वैसे समय नहीं था, लेकिन उस यज्ञ के लिए उनको आना पड़ा, आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए और भगवत के परम आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। तो संत समागम, जहां संतों का समागम हो रहा है, और संतों का समागम हमें क्या देता है? प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यही तो संतों का समागम है। संत समागम तुलसी दुर्लभ हो। हरि कथा, संतों का आगमन होना, संतों के साथ हमारे विचार मिलना, संतों के द्वारा, संतों की हमारे द्वारा सेवा होना, और हरि कथा का श्रवण करना, तुलसी दुर्लभ होय। तुलसीदास जी कहते ये बड़ी दुर्लभता है। दुर्लभता का मतलब हुआ कि पापी पुरुष को मिलना तो असंभव है, मतलब मोहर लगा दी उन्होंने। और जो पुण्यात्मा पुरुष है उसके लिए ये सरल है, क्योंकि उसके विचार तो हमेशा आपके द्वारा अच्छा कार्य होगा जीवन में 100%। फिर राजसी है, राजसी भोजन करते हो और राजसी में बुद्धि बनी हुई है,
तो यज्ञ करोगे पहले, पूजा अर्चना करोगे पहले अपनी कामना के लिए। बस जैसी इच्छा हुई, पूजा हुई, इच्छा पूरी हुई, पूजा बंद हो गई। इसे कहते राजसी पूजा। और तीसरी है तामसी में। तामसी में कहते हैं अनिष्टता के लिए, कोई तुमसे शत्रुता कर रहा है, तुम्हारा मन हो गया अच्छा इसका बुरा करना चाहिए, तो ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। तो उसी प्रकार जो सात्विक पुरुष होता है उसके द्वारा बुद्धि अच्छा कार्य कराती है। लिखा है आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, वहां लिखा है, मार्कंडी जी कहते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेष्म बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जां त्वां तां नताश्म परिपालय देश। कहते जो श्रद्धावान पुरुष होता है, जो सात्विकवान पुरुष होता है, उसकी जो बुद्धि होती है, उसका जो धन होता है परम सद्मार्ग पर चलता है। धन खर्च होगा पर अच्छे कार्य में। और जो सात्विक बुद्धि वाला नहीं होगा, तामसी बुद्धि वाला होगा, तामसी आहार वाला होगा, तो उसका धन 100% कभी अच्छे कार्य में लगे नहीं सकता है। धन लगेगा भी तो उससे उसे यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, संतति की प्राप्ति होगी, अच्छा सुख मिलेगा। इसीलिए एक सरल सा उपाय तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम और हरि कथा ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती, पर किसको? पापीवान पुरुष, पुण्यात्मा पुरुष को तो ये अवश्य प्राप्त होती है। और विशेष करके कलिकाल में हो जाए, यदि किसी से आप पूछोगे भाई आप कथा में ने क्या करे यार, ये कार्य था, वो कार्य, 10 काम आपसे गिनने लग जाएगा और आप भी मौन हो जाओगे, क्योंकि आप भी जानते हो ना कि कार्य में कितना व्यस्त है मानव। और उस व्यस्तता के लिए ऋषियों ने जब देखा, सतयुग में पुराणों का निर्माण नहीं हुआ, त्रेता युग में पुराण का निर्माण नहीं हुआ, द्वापर के अंत में ही पुराणों का निर्माण क्यों हुआ, इसको मन में सोचिए। सतयुग में भगवान को प्राप्त किया जाता था तप के द्वारा, सब तपस्वी होते थे, सबके मन विचार शुद्ध होते थे, धर्म के चारों चरण थे उस समय, हर कोई धर्मात्मा होता था, किसी के अंदर पाप लेस मात्र भी नहीं था। फिर त्रेता युग का आगमन हुआ, त्रेता युग का आगमन होने से मतलब धर्म का एक पद हटा, 3 पद पर धर्म रहा, थोड़ा पाप का मन बढ़ने लगा, विचार आने लगा। और द्वापर युग में तो 2 पद धर्म की रह गए। और कलयुग में ऋषियों ने जब देखा, वेदव्यास त्रिकाल में दृष्टि ऋषि थे, उन्होंने देखा कलिकाल बड़ा आ रहा है, मानव के पास न तो समय होगा न उसकी उनकी उतनी आयु होगी, इसलिए उनके लिए वेदव्यास ने ऐसा निर्माण किया पुराण का कि जिससे मानव का उद्धार हो सके, जीव का उद्धार हो सके। कली कर एक पुनीत कथा, विशेषता है भाई, वो सतयुग में भी नहीं थी, भले ठीक है सतयुग में तपस्वी लोग होते थे, पर वो प्रभाव जो कलयुग का प्रभाव है ना, वो सतयुग का भी नहीं हो सकता।
वो त्रेता युग का भी नहीं हो सकता है, वो द्वापर युग का भी नहीं हो सकता है, जो कली की प्रधानता है। कली माने एक पुनीत प्रताप, बड़ा एक प्रताप है, बड़ा एक प्रभाव है कली काल का, इस कलयुग का। अरे क्या प्रभाव है? कहते कली का एक विशेष प्रभाव ये है, मानस पुण्य होय नहीं पाप। मनुष्य जो मन से सोचेगा वही उसका तुरंत होगा, उसका फल। सोचने का मतलब समझ गए? आपने सोचा नहीं कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, फल मिलना शुरू हो गया, ये प्रभाव है। और सतयुग त्रेता युग में क्या होता था, जब आप करते थे तब आपको उसका फल मिलता था। तुलसीदास जी कहते हैं कली की एक बड़ी विशेषता है, सोचने मात्र से ही फल मिलना शुरू हो जाता है, और जब करोगे तब तो न जाने कितना फल प्राप्त होगा। क्योंकि मानसिकता को सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। मानव के जीवन में जैसे मन में संकल्प उठा कि हमने अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ को करना चाहिए, उसी समय समझ लो आपके हृदय में, आपके घर में ठाकुर पितरों का वास, पितरों का आशीर्वाद, देव आशीर्वाद प्रारंभ हो गया। बिठा करके प्रश्न किया। प्रश्न का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्टेन संशयति नाशयति प्रश्न, हमारे मन के संशय को जो नाश कर दे। कैसा प्रश्न करना चाहिए? तर्क संगत प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा करो जीवन में जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए 88,000 ऋषियों में एक ऋषि को शौनक आदि की उपमा दी गई कि देखो आप जाकर के जो है हमारी सबकी तरफ से आप वक्ता से प्रश्न करेंगे। सब लोग बैठे गए, 88,000 ऋषि जहां बैठे हो, और सूत जी बैठे हैं, और एक ऋषि वृद्ध ऋषि खड़े हुए, और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। और कैसा प्रश्न? वेद व्यास जी पद्म पुराण बड़ा महत्व बतलाता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते। सांसारिक का प्रश्न और साधु के प्रश्न में बड़ा अंतर होता है। परमात्मा ने ये तो हम लोग कहते हैं ना, जब आप भगवान के सम्मुख जाते हैं तो हम क्या कहते हैं भगवान से? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम अपना जीवन का भार किसके चरणों में सौंपते हैं? परमात्मा के। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम संसार के हाथों में, हम संसार के हाथों। परमात्मा के सारा संसार है, और हम किसके हैं? हम प्राणियों के हाथों में, एक दूसरे के हाथ में। वही तो है जगत का। हम दूसरे के अपना, और फिर भी हम क्या कहते हैं? अरे मेरा तो सब कुछ है। परमात्मा कहता तेरा अस्तित्व है कुछ नहीं है, तू तो क्षण भर के लिए है। अब संसारी का जो प्रश्न होता है वो संसार का होता है, और एक साधु का जो प्रश्न होता है वो संसार से दूर जाने का होता है। हम यदि किसी के पास कष्ट आ गए तो जाओगे संत के पास, ज्योतिष के पास, पंडित जी के पास, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मुझे पैसा कैसे आएगा, यही प्रश्न करोगे। और साधु यदि किसी से प्रश्न करेगा तो ये पूछेगा कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा, वो पूछेगा, ये पूछेगा तो कि मेरी भक्ति कैसी बढ़े और मुझे परमात्मा कब मिलेगा ये बता। सांसारिक प्रश्न संसार से मोह का होता है, और साधु का प्रश्न संसार से मोह का होता है। एक प्रवृत्तिमय मार्ग होता है और एक निवृत्तिमय मार्ग होता है। संत जो है निवृत्ति मार्ग को ढूंढता है, और संसार का व्यक्ति जो है प्रवृत्ति मार्ग को ढूंढता है। अब सूत जी से, शौनकादि ऋषियों से कैसा प्रश्न किया, कैसा प्रश्न लाया? धन का नहीं, भक्ति ज्ञान विराग। आप तो न कोई ज्ञान पहले प्रश्न लाया, न वैराग्य में प्रश्न लाया, भक्ति में प्रश्न लाया। जीवन में जब भक्ति आ जाती है तो जीवन का अभिमान सब नष्ट हो जाता है। यदि कोई बड़ा ज्ञानी होगा और उसके जीवन में भक्ति नहीं होगी तो ज्ञानी को अभिमान होगा। यदि उसके जीवन में वैराग्य होगा और भक्ति नहीं है तो वैराग्य क्षणिक होगा।
थोड़ी देर के लिए आएगा, बस जब खटपट मिले चलो भाई हरिद्वार है, और थोड़ी देर सेवा होने लगे, अरे क्यों जाना है हरिद्वार, दूसरा जाए मेरा दुश्मन जाए, मैं तो नहीं जाने वाला। थोड़ी देर के लौट के आ गए। तो यह क्या हुआ, बिना भक्ति का वैराग्य जो होता है वो क्षणिक होता है, और भक्ति में जो ज्ञान होता है और भक्ति में जो वैराग्य होता है उसमें कभी अभिमान नहीं होता है। जहां भक्ति होती है और पहले भक्ति आ गई तो ऋषियों ने कहा हमें भक्ति में शास्त्र का श्रवण करें, और भक्ति के द्वारा यदि हमारे अंदर ज्ञान आएगा तो स्थिर होगा, वैराग्य भी आएगा तो स्थिर होगा, और बिना भक्ति का यदि ज्ञान होगा तो अच्छा मेरा स्वागत नहीं हुआ, मैं तो सबसे बड़ा आदमी हूं, तो थोड़ी देर के लिए आएगा अभिमान आ जाएगा। और जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान भी आएगा तो स्थिर होगा, वैराग्य आएगा तो स्थिर होगा। हम ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं। हे ऋषि सूर्य ने कहा ऐसी कथा तो केवल एक भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसा और दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं है। और भागवत भी कैसा है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखम सुधा कुंभं गृहीत्वेन देवासत्र समागमः। अर्थात जैसे ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया तो देवता अमृत लेकर के चल पड़े। इंद्र आदि देवता लोग कहां पहुंचे, जहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। कहां पे सुना रहे थे, राधे राधे, उसी भक्त की जैसे नहीं। ब्याजी लो तुम्हारी कथा तुम्हारे पास है, मैं तो चला। कथा कैसी हो इससे सुनो, अंतर्हित करो। तो उसी समय जाकर के ऋषियों ने अमृत लेकर के देवता लोग आए और वहां पे खड़े हो गए जहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे। और जैसे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे और कथा श्रवण कराते समय इंद्र देवता आदि बोल पड़े, सुखं नत्वान् बतं सर्वे स्वकार्य कुशलासुरः कथा शुद्धा प्रयच्छस्वं गृहीत्वेन सुधामिमाम्। सुखदेव जी का भाई देवताओं सब ठीक हो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अब देवताओं के हाथ में क्या देखा सुखदेव जी ने, अमृत कलश। और जब अमृत कलश को देखा तो पूछा सब ठीक है, क्यों आना हुआ? देवताओं ने कहा ऐसा करो ना सुखदेव जी, ऐसा करो कि जो ये कथा रूपी अमृत है इसका पान तो हमें करा दो, और जो अमृत हम लेकर के आए हैं इसको राजा परीक्षित को पिला दो। अब सुखदेव जी तो एकदम बोल पड़े, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारे वै तदा देवा जहां। ब्रह्मरात्रो विचारे थे, बड़ा विचार किया। ब्रह्मरात्रि जाने न जाने कितनी तिथियां बीत जाती है। अरे सुखदेव जी ने कहा हे देवताओं क्या बात कर रहे हो, को सुधा को कथा, कहां तो कथा रूपी सुधा और कहां अमृत। तुम तो ऐसी उपमा कर रहे हो जैसे एक कांच भी चमकता है और एक मणि भी चमकती है, तो क्या मणि की कीमत कांच के बराबर लगाओगे? अरे कांच तो कांच ही है ना, और मणि तो मणि है, भले वो भी ठीक है चमकता है, पर ओजन किसका है, कीमत किसकी है, उस मणि की है। उसी प्रकार हे राजन, हे देवताओं, कहां तो कथा अमृत है और कहां सुधा है, कहां केवल अमृत है। कथा रूपी अमृत तो, सुधा तो केवल जो है शरीर को अमर कर सकती है, पर वैकुंठ लोक नहीं दे सकती है। देवताओं को इंद्र के यहां अमृत है, पर इंद्र भी नारायण के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। उसी प्रकार कहां तो अमृत है और कहां कथा रूपी अमृत है।
एक अमृत जीवन को धन्य कर देती है, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर देती है, और एक अमृत जो है शरीर को अमर कर देता है। अंतर केवल इतना है। इसलिए इतना तक कि ब्रह्मा जी को भी विस्मय होने लगा। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है कि जिसके लिए जो है 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी भी, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उसके मन में भी भ्रम हो गया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना तराजू लाया और तराजू में क्या रखा, एक तरफ तो रखा भागवत को और एक तरफ रखा सब पुराणों को, और तोलने लगे। जरा देखिए तो सही किसका वजन ज्यादा है। अब वजन किसका ज्यादा है, 17 पुराण जिस पलेड़े में रखे थे वो ऊपर हो गए, और जिसमें भागवत रखा था वो पलड़ा नीचे का, उठे ही ना। कहां तो भगवान साक्षात कृष्ण में भागवत है और कहां 17 पुराण। इसी प्रकार सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक बड़ा उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार की बात है, सनकादि ऋषि सत्संग से देव भूमि से निकल रहे थे, स्वर्गमय भूमि से। स्वर्गमय भूमि कौन हुई, ये हमारी भूमि है। शास्त्रों को पढ़ोगे, पुराणों को पढ़ोगे, पद्म पुराण में उत्तराखंड में इस देव भूमि का बड़ा महत्व है। इसको क्या बताया गया है पद्म पुराण में, स्वर्ग भूमि कहा गया है हमारी भूमि उत्तराखंड को। देव भूमि इसीलिए कहते हैं इसको स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग यही है। पद्म पुराण का उत्तराखंड पढ़ोगे आप तो उसमें पूरा वर्णन है इस भूमि का। हर किसी ऋषि ने हर चीज को अलग अलग घाटों पर, सनकादि ऋषि जा रहे थे हरिद्वार में जाते हो के लिए नीचे हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। त्रिवेणी घाट है, जिसके भी जाओ त्रिवेणी घाट है। हरिद्वार में जाओ तो दूसरा घाट है, काशी में जाओ तो नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ। अब जैसे सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया, और सनकादि ऋषियों ने नारद जी की तरफ देखा। नारद जी के शरीर से पसीना ही पसीना निकल रहा। भगवान विष्णु सनकादि ऋषि ने कहा, नारद जी क्या बात है, ब्रह्मा जी को कौन सी घाट काय की चिंता है, क्यों चिंता कर रहे हो, लग रहा है तुम्हें बड़ी चिंता है, बड़ा पसीना आ रहा है। उत्पन्न किया नाभि से। नारद जी ने कहा, बात तो सत्य है, मुझे बड़ी चिंता है। क्या चिंता है, किस चीज की चिंता और क्या दुख है तुम्हारे मन में, नारद जी कहो। और नारद जी किसके हैं, भक्ति सुस्त हैं, भक्ति के आचार्य हैं नारद जी। जैसे कपिल मुनि सांख्य के आचार्य हैं, वैसे हमारे नारद जी क्या हैं, भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी से पूछा, क्यों दुखी हो, क्या कारण है, अपने दुख का कारण तो बताओ। नारद जी ने अपनी सारी दुख की बात सनकादि ऋषियों को कहना शुरू किया। कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानो न विद्यते उदरम भरणी जीवा भराक कूटभार। ऋषियों, मैं जब दक्षिण दिशा से चला उत्तर दिशा की तरफ, और जब मैं महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ आने लगा तो मैंने एक बड़ी विषमता देखी संसार में। न मैंने कहीं सत्य देखा, न मैंने कहीं क्या देखा, तप देखा करते हुए, न ध्यान करते हुए देखा। लोग किसमें लगे, उदरम भरणी जीवा बराक कूट भाषणम, पेट पाने में बड़े दक्ष हो चुके हैं, जैसे अपने पूर्ति के लिए। और यदि अपना कार्य सफल करना है तो मीठा बोल देते हैं, और अपना कार्य सफल नहीं है तो बराका कूट भाषण, ऐसा कड़वा बोलते हैं। और जब अपना काम सफल करना हो तो क्या मीठी चुपड़ी बातें बोलते हैं, कहीं सत्यता नहीं। बराका कूट भाषण, अनेक प्रकार का वर्णन किया। पर जब मैं वहां से चला, महाराष्ट्र कर्नाटक आदि आगे चलता गया, तब मैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन की तरफ पहुंचा। वृंदावन में मैं जैसे आया और यमुना के तट पर गया, वहां ये ऋषियों मैंने एक विचित्र में घटना देखी, लीला देखी। मैंने वहां संध्या वंदन किया और यमुना का जल लेकर के जैसे मैं चलने लगा फिर उत्तर दिशा की तरफ, तब से पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, ये साधो रुक जाओ रुक जाओ। अब जब पीछे से आवाज आने लगी तो मैंने कहा पीछे से कौन मुझे बुला रहा है, तो मैंने पीछे की तरफ दृष्टि डाली तो एक अबला
मुझे बुला रही थी, हे साधु, हे संत, रुको सही। मैं रुक गया, मेरे पास आई, अपना दुख कहने लगी। और ऐसा दुख, उसी दुख के लिए मैं यहाँ उत्तर दिशा की तरफ आया। ऋषियों ने कहा तो क्या दुख है वो, बताओ तो सही। नारद जी ने कहा, जब वो स्त्री मेरे पास आई तो पूछने लगी, हे नारद जी, हे ऋषिवर, मेरे दुख को दूर करो, तो क्या दुख है तुम्हें? कहते मेरे 2 पुत्र हैं। मैं जब महाराष्ट्र कर्नाटक में थी तो युवावस्था को प्राप्त थी, वृद्ध अवस्था को प्राप्त थी। और जैसे मैं यहाँ वृंदावन में आई, मैं वृद्ध अवस्था छोड़ गई और युवावस्था में आ गई। और जो मेरे पुत्र वहां थे, युवावस्था को थे, वो वृंदावन में आते वृद्ध हो गए। और ऐसे सोए हुए उठ ही नहीं रहे। सोया कब तक रहता है मानव का ज्ञान? हमारे जीवन में 2 ही तो सोते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीव की जब तक सोए हुए हैं तब तक जीव ही सोया हुआ के समान, तब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस दिन जीव के ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं, उस दिन जीव को परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होती है। और जब तक ज्ञान और वैराग्य हमारे सोए हुए हैं, तब तक हम कितना भी प्रयत्न करें, हमें नारायण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं भक्ति हूँ, मेरे पुत्र सोए हुए, जगाइए उनको। नारद जी ने बड़ा प्रयत्न किया, पर नारद जी भी नहीं जगा सके। नारद जी चले वहां से। ऋषियों, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ऋषियों ने कहा, क्यों चिंता करते हो? इसके लिए तुम्हें, हे ऋषि, हे नारद जी, हरिद्वार के आनंद तट धाम पर जाना होगा। वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करना होगा। नारद जी आए, सनक आदि ऋषि आए, हरिद्वार के आनंद तट धाम श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। और जैसे श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए वहीं पहुंच गए। कहाँ? हरिद्वार आनंद तट धाम पर। और बड़े नृत्य करने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमय करूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े को प्रभु बोला रे, गोविंद दामोदर माधवे। द्वारे खड़े गोपिय बुलाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति अपने पुत्रों के
सहित ज्ञान और वैराग्य सहित आनंद तक धाम पर जहाँ नारद जी और सनक आदि ऋषि बैठे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, नित्य करने लगी। अब तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य सब जो है पूर्ण अवस्था को, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हो जाते हैं, और जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ ज्ञान वैराग्य कभी जागृत होते नहीं, सोए हुए। वहां तो मोह में ज्ञान जागृत है, भगवत में ज्ञान कहाँ जागृत होगा। इसलिए वेद व्यास जी सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत के बराबर संसार में कोई दूसरा पुराण नहीं है। अतो निलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोघ विद्वांसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति कथा समानं भुवि नास्ति। सूजी कहते थे, अथो निलोके ननु नास्ति किंचित्। अरे मृत्यु लोक में क्या, किसी लोक में श्रीमद् भागवत के बराबर दूसरा पुराण नहीं है। क्यों? चित्तस्य शोधाय कलो। कलियुग में जो चित्त अपवित्र हो जाता है, चित्त को जानते हो ना, राधे राधे जानते हो, चित्त वृत्ति, मन के साथ चित्त वृत्तियां होती है हमारी, बदलता है। आप रास्ता क्या चल रहे हो तब तक कहीं का कहीं बदल रहा है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, क्यों ना। रास्ता काम एक है पर उसमें कई काम आ गए मन में, कई बदल रहे हैं, हो रहे हैं, कई बदल रहे हैं, चल रहे हैं, उसे कहते चित्त वृत्ति। और चित्त वृत्ति जब जिसकी पवित्र हो जाती है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिसकी चित्त वृत्ति अपवित्र रहती है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो भी नहीं सकती है। चित्तस्य शोधाय करो पवित्रम। चित्त को पवित्र करने वाला एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। कलिकाल में जो पवित्र कर देता है, और कैसे पवित्र कर देता है, यदि जीवन में श्रीमद् भागवत कहता है, यदि तुम जीवन में झूठ बोलते रहे हो और वृद्ध अवस्था आ गई है, और अब सोचते हो कि हमने जीवन में झूठ बोला, भाई अपना जीवन तो चलाने था, व्यापार में झूठ बोलना पड़ा, नौकरी में झूठ बोलना पड़ा, कार्य में झूठ बोलना पड़ा, बिना झूठ का कार्य चला नहीं। और अब सोच रहे हो कि अब पछता रहे हो कि देखो झूठ तो बोला, किसके लिए झूठ बोला, वो तो ऐसा कर रहे हैं, पर भोगना तो मुझे पड़ेगा। इसके लिए चिंता कर रहे हो, इस झूठ को कैसे, इस झूठ वाले पाप को हम कैसे विनष्ट करें। तो श्रीमद् भागवत बताता है, सत्ये नहीं ना पितृमातृदूषका तृष्णा कुलासा सच धर्मवर्तिता एदाम्बिका शरणोऽपि हिंसका सपताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। कहते जीवन में यदि सत्य नहीं बोल पाया तो मन से कुछ सोचता रहा, वाणी से कुछ किसी को बोल दिया, कहते 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले प्राणी, जन्म जन्मांतर के तेरे पाप नष्ट हो जाए। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। श्रीमद् भागवत कहता है, वेद व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि यदि 7 दिन तक जिसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया, उसके जन्म जन्मांतर के 7 दिन के जो पाप किए होते हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं। इतना तक कि सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक तुम्हें बहुत अच्छी रोचक में कथा सुनाता हूँ। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान, द्वितीय एव भास्कर, दूसरा ज्ञान में दूसरा सूर्य था। हर जगह उसकी चर्चा चलती थी कि ज्ञानी हो तो आत्मदेव ब्राह्मण के जैसे, विद्वान हो तो आत्मदेव ब्राह्मण के जैसे, सारी जगह उसकी पर चर्चा थी। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है ऐसी उसकी किरणें, यश की किरणें फैली हुई थी। लेकिन ब्राह्मण के घर में संतति नहीं थी, ब्राह्मण इससे दुखी था। सब कुछ होते हुए, धन ऐश्वर्य होते हुए भी, लेकिन संतान नहीं थी। ब्राह्मण बड़ा चिंतित रहता था कि मेरी संतान हो जाए। गाय लाए तो गाय भी बांधी हो जाए, किसी पेड़ को लगाए तो पेड़ भी फलहीन हो जाए, बड़ा तो हो जाए पर उसमें फल कभी आए नहीं। अब ब्राह्मण को मन में लगने लगा, शायद मेरे इसलिए फल की प्राप्ति नहीं हो रही है कि ममापि संतति नास्ति, मेरी कोई संतान नहीं है।
और अपुत्रस्य अग्रहम शून्यम, शायद इसलिए इस युक्ति से, इस सुक्ति से द्वारा मेरी न कोई गाय बछड़ा दे रही है, न फल में वृक्ष में फल आ रहे हैं। तो ब्राह्मण एक दिन बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मण ने कहा अब तो घर छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण ने घर का त्याग का विचार मन में बनाया और वन की तरफ चला गया। और वन में जैसे ब्राह्मण गया, सोचने लगा अपने प्राण का हनन करने के लिए अब शरीर को त्याग देना चाहिए, किस काम का है। इतना तब तक दूर से एक साधु दिखाई दिया, संत दिखाई दिया। और साधु तो होते हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधवे, तीर्थ साधु सद्य क्षमा। साधु जब आया, हम भगवान की पूजा करने से बाद में फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है यदि आपके घर में कोई संत आ रहा है, साधु पुरुष आ रहा है, उसकी यदि सेवा करोगे, उसको जलपान करोगे तो तुरंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने जो भगवत आराधना की है उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। अब जैसे साधु को ब्राह्मण ने आते हुए देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। सुना है कि साधु संत जो है हर किसी का कल्याण करते हैं। ब्राह्मण जैसे बैठे, साधु संत साधु सामने आए और कहा महाराज दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मण क्या बात है, क्यों देखिए कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बरी। अब साधु ने देखा ब्राह्मण की तरफ तो ब्राह्मण रो रहा है। अरे बात क्या है ब्राह्मण, क्यों रो रहा है, क्या अपना दुख का कारण तो बता। ब्राह्मण ने अपना सारा दुख कहा। जीवन में भागवत ये सिखाता है अपना दुख कभी कहना हो तो संसारियों से कभी मत कहो, अपना दुख कहना हो तो संत से कहो, वैरागी निवृत्ति मार्ग पुरुष से कहो, वो तुम्हें अच्छा उपाय जीवन में दे सकता है। सांसारिक से पूछोगे तो और संसार का उपाय बताएगा। आज साधु ने उपाय बताया। पहले तो साधु ने कहा देख ब्राह्मण तू रो रहा है, पर किस लिए? उसने कहा महाराज सब कुछ है पर संतान नहीं है, खाने वाला खाने के लिए बहुत है पर खाने वाला कोई है नहीं, इतना धन है सब कुछ है। अब योगी पुरुष उसने ब्राह्मण के मस्तक को पढ़ा और ब्राह्मण के मस्तक को पढ़ते ही कह दिया हे ब्राह्मण देव क्या करोगे संतान का, तुम्हें आगे में संतान सुख है नहीं भाई, इसलिए बेकार है। अब ब्राह्मण को बार बार उपदेश दिया साधु ने, पर साधु ने उपदेश दिया ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण काम मानने वाला, आत्मदेव ब्राह्मण काम मानने वाला, उसको तो संतान चाहिए। बार बार कहा, फिर अंत में क्या किया, एक फल निकाला साधु ने और उस ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण को देख करके कहा इस फल को अपनी धर्मांगनी को खिला देना, धर्म पत्नी को खिला देना। और धर्म पत्नी जब फल खाए, पर फल के समय खाते समय नियम का ध्यान रखना। यदि हम किसी से फल ले रहे हैं, उस फल का क्या महत्व है, क्या उसका नियम है। आत्मदेव को साधु ने जब फल दिया तो कहा इस फल को अपनी धर्म पत्नी को देना, और जब वो फल का भक्षण करेगी तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, पर उसका भी कुछ नियम है। क्या नियम है? सत्यम शौचम दया दानम वेद भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यों तेन पुत्रोति निर्मलम्। अरे हे ऋषि, हे ब्राह्मण, अपनी स्त्री को बता देना जीवन में झूठ मत बोलना, जब फल खा लिया हो सत्यता बोलना, शौच पवित्रता रखना और मन में दया रखना और दान करने की इच्छा रखना, और तेन भोजनम एक टाइम भोजन ग्रहण करना, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम वर्ष तक एक अवधि ये नियम तक चलना। तेन पुत्रोति निर्मलम्, और तेरा पुत्र यदि तेरी स्त्री ने इस प्रकार के नियम को कर दिया, फल खाते समय इस नियम को अपना लिया, तो अवश्य पुत्र कैसा होगा? निर्मल माने पवित्र होगा, अच्छा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, उस फल को लेकर घर पहुंचा, अपनी धर्मांगनी धर्मपत्नी
धुंधली को वो फल दिया और धुंधली ने जब फल हाथ में लिया, क्या करना है इस फल का, इस फल को खाओगी। संत के द्वारा, साधु के द्वारा फल दिया गया, और साधु के द्वारा जो फल दिया गया वो कभी जीवन में निष्फलित नहीं होता है, वो अवश्य फलित होता है, उससे अवश्य संतति की प्राप्ति होती है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, इस फल को खा लेना। अब धुंधली ने वो फल लिया। अब धुंधली सोच रही है कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाएगा तो मुझे कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो संतान के समय बड़ा कष्ट होगा, उसको पालना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। बड़ा मन में विचार आने लगा, बड़ा सोचने लगी। पड़ोसियों से कभी बात नहीं कर पाऊंगी, कभी किसी से कोई लड़ने आ गई तो उसे लड़ नहीं पाऊंगी। अनेक प्रकार की नकारात्मक विचारों को सोचने लगी। इस फल को नहीं खाना है, इस फल को तो हो सके तो केवल गाय को दे दिया। अब सोचने लगी कि एक संत के द्वारा फल दिया गया तो पति को कैसे बताऊं कि वो फल निष्फलित हो गया है। संत के द्वारा दिया फल निष्फलित हो नहीं सकता है, तो फलित होता है। अब क्या किया, पुराने कपड़े लाए और अपने पेट में बांधने लगी। अवतार अपनी अवस्था जो है, गर्भवती अवस्था दिखाने लगे अपने पति को। एक दिन उसकी बहन आई, धुंधली की बहन, उसने कहा, अरे आज तक तू हट्टी करती थी, खूब मोटी ताजी थी, अब क्या हो गया, क्यों सूख गई, तू क्या चिंता है तुझे। दोनों बहनें बैठी, वार्तालाप हुई, पूछ मत। अब तो धुंधकारी ऐसा ऐसा कर्म करने लगा। एक दिन जो है पिता बड़े दुखी हुए, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, अनेक प्रकार के उल्हाने आने लगे। अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे बालक तो ऐसे हैं, तुम्हारे बालक चोरी करता है, तुम्हारे बालक बालकों को मार देता है, कभी कुएं में कभी घर में आग लगा देता है। ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, ब्राह्मण ने चिंता हो गई। एक दिन आते ब्राह्मण बैठे हुए थे, तब तक धुंधकारी आया। पिता कुछ बोल पड़ा और पिता से वार्तालाप करने लगा, जवाब टू जवाब देने लगा। गोकर्ण खड़े थे। संस्कार, आत्मदेव ने जिसका नाम रखा वो संस्कारित है, और धुंधली ने जिसका नाम रखा वो संस्कारहीन है। गोकर्ण बोल पड़ा। धुंधकारी के वातावरण को देख करके गोकर्ण कहने लगा आत्मदेव से, बिठाया अपने पिताश्री को पास में और बड़ा ज्ञान उपदेश दिया। धर्म भज स्वसततम त्यज लोक धर्मा सेवास्य साधु पुरुषा जयिका अन्याश्चीन दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा हे पिता, क्यों पड़े हो संसार के लौकिक धर्म में। धर्मा भजस्वस्तम त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्म को त्याग करो और परमार्थ धर्म हुआ ना। धर्म कितने प्रकार का धर्म हुआ, रामचरितमानस में तो 27 प्रकार का बताएगा, भागवत में भी है। कई प्रकार का धर्म शास्त्र में कहा गया है, पर मानव के जीवन में 2 धर्म विशेष है। एक लौकिक धर्म है, लड़के की शादी करना, लड़की की शादी करना, संसार के माता पिता की सेवा करना, ये सांसारिक धर्म है, करना होगा, नहीं करोगे तो बदनाम करेगी संसार। अरे बड़ा आया भाई है? और दूसरा धर्म है जो हमारा अपना है, पारमार्थिक धर्म, जिसका कोई चर्चा नहीं करता है। कथा सुनने आए तो कोई चर्चा करता है, सब तो जाते कथा सुनने। ये पारमार्थिक धर्म है, इसकी चर्चा नहीं है। और यदि संसार की धर्म की चर्चा होगी, अच्छी लड़की की शादी करोगे तो नाम बड़ा होगा, हाँ भाई अच्छा पैसा खर्च किया उसने। त्यजलोक धर्म, हे पिताश्री, लौकिक धर्म को त्याग दो, पारमार्थिक धर्म जो अपना धर्म है, जो हमारे साथ जाने वाला है, उसको अपनाओ। इतना उपदेश दिया, बड़ा उपदेश दिया। देहे से मांस रुधिरम, ये शरीर जो है ये किसका बना है, हड्डी मांस का तो है। इसलिए इस शरीर में क्या है, यही तो है, रक्त मज्जा खून पीप, इन्हीं का तो बना हुआ है कि और चीज का है। क्षिति तल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ओ क्षिति जल पावक गगन
पंचरथ गया आदम शरीरा। ये शरीर किसका बना है? पानी का बना है, हवा का है, 5 तत्व का शरीर है, पंच तत्व में शरीर है ये। और जब जीव आत्मा निकल जाती है तो पंच तत्व में मिल जाता है। गला किसका बना होता है? मिट्टी का। और जब टूट जाता है तो मिट्टी कहाँ जाती है? मिट्टी में मिल जाती है। भाई यही है इस शरीर का दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि पे रखता राख राख में सब में मिल जाता है। इसलिए इस शरीर को छोड़ो करके परमार्थ धर्म को अपनाओ। चले आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। अब तो धुंधकारी बड़ा खुश हुआ। आज तो पिता का भय था तो पिता का भी डर भी चले गया। बिना पिता के भय से एक दिन माँ भी कुछ बोल पड़ी, माँ को भी अपशब्द कहने लगा और माँ को भी मार के भी कुएं में डाल दिया और स्वतंत्र हो गया। पंच वैश्याओं के साथ रमण करने लगा। पंच वैश्याएं क्या है? ये धुंधकारी, धुंधली बुद्धि, धुंधकारी मन। मन कहाँ जा रहा है? पंच वैश्याओं में। पंच वैश्याएं क्या है? शब्द रूप स्पर्श गंध, यही तो है। इसी की तौर तो दौड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा देखना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा सुनना चाहते हो, ये और भी कुछ है इसी चीज के पीछे। मन कहाँ जा रहा है? जहां मन को जाना चाहिए वहां मन नहीं जाता है। और जब पंच वैश्याओं की तरफ मन घूम जाता है तो क्या होता है? उन्हीं पंच शब्द रूप स्पर्श गंध के द्वारा उसका हनन होता है। कोई मन क्या होता है? उसी के द्वारा दुख। भाई किसी को डायबिटीज है, मीठा आदि खाओ तो क्या हो? बीमारी और बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी नहीं। उसी प्रकार शब्द रूप स्पर्श गंध, ये जो मन जब इधर की तरफ चलने लग जाता है तो मन को कभी सुख मिलता नहीं है और मन को जीवन में दुख ही दुख मिलने लग जाता है। पंच वैश्याओं के द्वारा जैसे 5 वैश्याओं के द्वारा सब गमन करने लगा धुंधकारी, पंच वैश्याओं ने देखा ये चोरी करके लाता है, हम भी पकड़े जाएंगे। गरम गरम कोयले उसके मुंह में डाले और उसको मार दिया। अधोगति को प्राप्त हो गया। क्या बन गया? प्रेत, भूत। भूत बने राधे राधे। भूत क्या होता है? कितने काल होते हैं? वर्तमान, भूत और भविष्य। भूत कहते हो ना? भूत बने बीता हुआ। तो बीता हुआ जो जन्म किया है, हमने कर्म किया, वही तो हमारा भाग्य बनाएगा। और यदि भूत अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर कहां से अच्छा भाग्य बनेगा? प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब प्रेत योनि को जब प्राप्त हुआ तो भटकने लगा, आत्मा भटकने लगी चारों तरफ। कहीं सुख की प्राप्ति हुई ना। एक दिन गोकर्ण तीर्थाटन करते हुए अपने घर में जब पहुंचे, अर्धरात्रि का समय था। प्रेत, धुंधकारी प्रेत बन करके सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो भाई? धुंधकारी ने कहा अहम, मैं तुम्हारा भाई हूं भाई, मेरा नाम धुंधकारी है। तेरी ये दशा? हाँ, मैंने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए मेरे कल्याण के लिए कुछ कीजिए। गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो। प्रातः काल सूर्य उदय हुआ और गोकर्ण तो सूर्य उपासक थे। और जैसे भगवान सूर्य उदय हुए, गोकर्ण जी सूर्य उपासन, सूर्य अर्घ देते हुए भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। यस्योदयेस्या जगता प्रबोधो यकर्म साक्षी भुवनस्य गुप्ता पुष्टादिकव्या दविनाशकोया शभास्करो मे दुरितम नमः। हे सूर्यदेव, हे नारायण, आपको प्रणाम है। यस्योदयेस्या जगत प्रबोधो, जगत को प्रकाशित करने वाले, कुष्ठ आदि कर्मों के रोग को विनष्ट करने वाले ही नारायण सूर्य नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान सूर्य नारायण गोकर्ण के प्रणाम से प्रसन्न हुए और सूर्य नारायण ने कहा बोलो गोकर्ण क्या चाहिए, क्या तुम्हारा प्रश्न है? गोकर्ण ने कहा मेरे भाई मेरी अधोगति को प्राप्त है। मेरा भाई जो है धुंधकारी, वो प्रेत योनि को प्राप्त है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? मेरा आपसे ये प्रश्न है। मैं चाहता हूं सदगति को प्राप्त हो, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उपाय बताइए।
आज तो भगवान सूर्य नारायण ने गोकर्ण को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। गोकर्ण ने ज्ञान किया, कहां से किया? सूर्य नारायण भगवान से श्रीमद् भागवत का उपदेश। अब श्रीमद् भागवत का उपदेश जब सूर्य नारायण के द्वारा गोकर्ण ने प्राप्त किया तो फिर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत प्रारंभ की। और श्रीमद् भागवत जब प्रारंभ हुई तो धुंधकारी चारों तरफ देखा तो चारों तरफ तो देवमय वातावरण है। जहां जिस यज्ञ भूमि पर यज्ञ हो रहे हो वहां देवताओं का वास है, वहां तो छल छिद्र आ नहीं सकते हैं। अब प्रेत जाए तो जाए कहां, बैठे कहां? चारों तरफ तो देव स्थान बैठे हुए हैं, देवता है, पवित्र स्थली है। और पवित्र स्थली में कभी प्रेत जाता नहीं, जीवन में ध्यान रखिए। किसी की बाहर की छाया होगी ना तो कभी देव स्थान पे जाने की इच्छा नहीं करेगा, समझ लो इस व्यक्ति पे बाहर की हवा है, कभी इच्छा करेगा नहीं भगवान के स्थान को जाने के लिए, सोच लेगा वो जाने नहीं देगी। इसीलिए तो कहा, कहते यदि गंगा में स्नान करने जाते हो ना तो गंगा भी पाप भी रोने लग जाता है। रुदंति पापानि जदंति च प्रिय, पाप रोने लगते। पाप कहते भैया पहले तो पाप किया, अब मुझे नष्ट करना चाहता है। तो उसी प्रकार प्रेत जो है देव स्थान देख करके बैठे कहां पर, तब तक उसके एक दृष्टि एक बांस पे गई जो सप्त गांठ निर्मित बांस पड़ा हुआ था और बांस अशुद्ध होता है। प्रेत ने कहा ये धुंधकारी ने कहा मेरा स्थान हो सकता है, उसमें अपना स्थान बनाया। एक दिन कथा हुई तो एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन कथा हुई दूसरी ग्रंथि, ऐसे करके 7 दिन में 7 कथा 7 ग्रंथियां जैसी फटी। ग्रंथि फटते ही जो है ऊपर से वैकुंठ से विमान आया, धुंधकारी विमान पे बैठने लगा। श्रोतागणों ने गोकर्ण जी से पूछा, हे गुरुदेव हमने भी तो कथा सुनी थी, एक धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं विमान आया है? कहते हैं धुंधकारी ने एकाग्रता से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। जो एकाग्रता से भगवत कथा का श्रवण करता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। फिर गोकर्ण ने भगवत कथा की और भगवत कथा के द्वारा सभी भक्त जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में 2 ही तो शक्ति है मानव की जीवन में, एक हमको बांधती है और एक हमको संसार से छुड़ाती है। देखी जीव न जाव जाई, देखी जीव न जाव जाई, ओ देखी जीव न जाव जाई, देखी जीव न जाव जाई, देखी भगति जो छोड़ताई, देखी भगति जो छोड़ई जाई। एक माया होती है जो हमें संसार की तरफ बांधती है, वो हमें और ले जाती है, और एक भक्ति है जो हमें मोह से छुड़ाती है। दोनों स्त्री स्वरूप है। एक माया है संसार में कह चल भाई और बन जा और पाप कर ले, अभी तो मुझे और बनना है। और एक भक्ति कहती है नहीं नहीं ज्यादा नहीं, अपना भी जीवन सुधार ले, अपना भी जीवन उद्धार कर ले, छोड़ इतनी माया मोह को, कुछ परमात्मा की तरफ लौट ले। उसी प्रकार विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हमारी जो बांस रूपी ग्रंथियां है, ये ग्रंथि क्या है? ये बांस क्या है? ये शरीर बांस ही समझो, इसमें कई ग्रंथियां हैं। राधे राधे नहीं है ग्रंथियां। ग्रंथि का मतलब गांठ। अच्छा उसने मेरे लिए ऐसा कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसकी कथा सुनने तो जाऊंगा नहीं, मैं वहां दान नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये ग्रंथियां जीवन की बन रही है, संसार रूपी ग्रंथियां, मोह रूपी ग्रंथियां बन रही है। और ये ग्रंथियां तभी खुलेगी जब हम सत्संग में जाएंगे। और सत्संग में जाने से क्या होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु
विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्य का पथ नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम सत्य का मार्ग नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम विवेक में जागृत नहीं होंगे। विवेक का मतलब होगा अपने को पहचानना, हम कैसे हैं। अरे दर्पण के सामने जब जाते हो तो अपने श्रृंगार को ढूंढते हो ना कि मेरी त्रुटि कहाँ है। तो दर्पण बताता है कि यहाँ से तुमने अच्छा श्रृंगार नहीं किया है, यहाँ से अपने को सही किया। उसी प्रकार हमें पुराण बताता है कि तू कौन सा पथ ढूंढ रहा है, तेरा पथ कौन सा होना चाहिए, तेरा मार्ग कौन सा होना चाहिए। तो विवेक की प्राप्ति, विवेक का मतलब अपने को पहचानना कि मैं सही कर्म जीवन में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं कुएं की तरफ तो नहीं जा रहा हूं, कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा। यही पहचानना विवेकता का लक्षण। और जब जीवन में विवेक आ जाता है तो राम की कृपा होती है, और राम की कृपा से सुलभता से परमात्मा की वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्रीमद् भागवत साधारण यज्ञ नहीं है, देव यज्ञ है, समाहूय। क्योंकि ये देव यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है। और भगवान की यज्ञ जब करना हो तो सबसे पहले जब मन में विचार बना लिया हो कि मैंने भगवान का यज्ञ करना है, श्रीमद् भागवत कथा करनी है, तो अपने कुल पुरोहित को बुला लिया। किसको? कुल पुरोहित कहा गया है। अन्य नहीं कि किसी से भी पूछ लिया, नहीं, अपने कुल पुरोहित से पहले चर्चा करो, जो तुम्हारी कुल की रक्षा करने वाला है, जिसके केवल एक दुर्बा मात्र से तुम्हारा वंश वृद्धि की तरफ चल रहा है। इसलिए उससे चर्चा करो। हे ब्राह्मण देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूं। और जब मन में विचार बना लिया तो अच्छा ब्राह्मण के द्वारा, कुल पुरोहित के द्वारा अच्छा दिन निश्चय करें, शुभ दिन निश्चित करें। और शुभ दिन निश्चित करके क्या करें और कैसा करें? विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पते। श्रीमद् भागवत को इस प्रकार से करें जैसे हम अपने लड़की का विवाह और लड़के की शादी कर रहे हो। तो लड़के की शादी करते हो, राधे राधे करते हो, और जब लड़के की शादी में हो तो घोड़े के आगे भी है, आज मेरे यार की शादी, चाहे बेटी की शादी है, मन प्रसन्न होता है, सब भूल जाते हो। इसी प्रकार से देव यज्ञ के प्रति ऐसा भाव हो कि जैसा मैं अपने लड़के की साथ विवाह कर रहा हूँ, लड़की का विवाह कर रहा हूँ, यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पते, उसी प्रकार धन खर्च करे जैसा तो लड़के की शादी में धन को उड़ाता है, उसी प्रकार धन को धर्म पर लगा दे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और आगंतुकानां सर्वेषानां वासस्थाने न कल्पते। और आगंतुक जो लोग हो, जो आपके मेहमान लोग हो, उनका बड़ा स्वागत करें और बड़ी शुश्रूषा करें। शोधनम मार्जनम भूमि, जहाँ यज्ञ स्थली हो उसका शोधन हो, उसकी स्वच्छता हो, उसकी पवित्रता हो, इतना पवित्र स्थान बना दे। और जो वक्ता हो, ये जो बांधे ना आपने, राधे राधे, क्या कहते इसको? वर्णी, वर बने श्रेष्ठ, हर किसी को बंधिए, हर उसी को बंधेगी ना जो श्रेष्ठ होगा आपका, जो भंडारी होगा, जो पाक शास्त्री होगा। आप लोग श्रेष्ठ हैं, आपको बंधिए, जो मेहमान बाहर से उनको बंध रही है नहीं। वर्णी का मतलब है जो यज्ञ के श्रेष्ठ करता है, जो उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, तो उनको उनका बंधन हो। बंधन किसका हो? नियम का बंधन हो। तो क्या नियम है? उसको सुनवा।
वक्ता पंडितं संशये खेदा लोकबोधो न तत्परः वक्ता चौरं प्रकर्तव्यं विना गर्वावृताप्यते। वक्ता भी हो तो छौर कर्मं विवर्जयेत्। भले छौर कर्म नहीं होना चाहिए। छौर कर्म जाने, दाढ़ी बाल जब ये बन गया, नाखून भी नहीं कटना चाहिए आपका, बाल भी नहीं बनाने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। छौर कर्मम विवर्जयेत्। वक्ता हो, ब्राह्मण हो, जो वर्णी बंधन में हो गए यजमान स्वरूप में, उनको ना तो शेविंग करनी चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए, अपने नियमता से। और क्या करना चाहिए? नित्यं संक्षेपतम कृत्वा, अपना नित्य कर्म जो भी है उसको संक्षेप में करें और अधिक समय जो है यज्ञ की तरफ दे, भागवत की तरफ दे। और जब जिस भागवत में कर रहे हैं वो किसके निमित्त कर रहे हैं? पितरों के निमित्त। और जब पितरों के निमित्त हम भागवत करते तो कैसा होना चाहिए? पितरं संतप्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तं च समाचरेत्। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या किया? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पितृन् संतर्प्यते शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तं च समाचरेत् मंडनं च प्रकृतव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। बहुवचन, एक वचन का नहीं। और हम किसके लिए करें? एकोदिष्ट श्राद्ध कर रहे हैं। पितरों के लिए संतृप्यते, पितरों को संतृप्त करें। किससे? नांदी मुख श्राद्ध करें, तर्पण आदि करें। और फिर क्या करें? प्रायश्चित्तं च समाचरेत्। प्रायश्चित, और प्रायश्चित कितने प्रकार का होता है? राधे राधे। हम संकल्प कितने प्रकार के करते हैं? शास्त्र में कितने प्रकार के संकल्प हैं? 3 प्रकार का संकल्प है शास्त्रों में। कौन संकल्प प्रायश्चित के लिए किया गया है और कौन संकल्प प्रायश्चित का नहीं होता है, और कौन संकल्प पुण्य के लिए देने वाला होता है। एक संकल्प है हमारी फल कामना हेतु, एक है महासंकल्प और एक है हेमाद्रि संकल्प। इसलिए अलग अलग उपमा है। हम महासंकल्प जब कन्यादान करते हैं तो कन्यादान का हमें इतना पुण्य मिले कि जो हम तीर्थ यात्रा जो कर रहे हैं उसका पुण्य में हमें वो फल की प्राप्ति हेतु है, वहां हम वो प्रतिज्ञा करते हैं। वो एक दूसरा है, फल की प्राप्ति हेतु है, वहां भी प्रायश्चित के लिए होता है। और एक प्रायश्चित यह है कि मैंने जीवन में यदि पाप पुण्य कर, वो हेमाद्रि संकल्प में आता है। मैंने यदि कोई मेरे द्वारा पाप हो गया हो, ऐसा हुआ होगा, तो मैं श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूं तो मेरे सब पाप विनष्ट हो। और एक संकल्प वो होता है जो हमारी कामना को देने वाला होता है। इसीलिए कहा गया है, यहां पे ये नहीं कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा मतलब पितरों को संतृप्त करें, संतुष्ट करें, तर्पण आदि करें। और तब क्या करें? मंडलम च प्रकर्तव्यम, तो मंडल का निर्माण हो। और स्थाप्यो च, भगवान विष्णु की या ठाकुर को स्थापित करें। पर ये नहीं है, तात्पर्य है कि शास्त्र में कि हम जाकर के जो है पहले पिंडदान आदि करें और तब हम जाकर के भागवत करें। कहीं भी भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। किसी भी पुराण को खोल दे, भागवत में यदि पुराण का इसका वर्णन करना है तो मैं आपको पद्म पुराण की तरफ थोड़ा ले चलते हैं कि पद्म पुराण क्या इसके बारे में कहता है। कि ये नहीं कि पितरों को जय संतृप्त कर दे, पिंडदान कर दे और तब भागवत प्रारंभ हो, ये अशुद्ध अर्थ करते हैं। पितृ संतप्यते है, विभक्ति का प्रयोग सोचो मेरे कि विभक्ति का किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। पितरों को तृप्त करे पर केवल तर्पण आदि से, नांदी मुख श्राद्ध से उनका वो स्वरूप हो। उधर क्या कहता है? पिंडांते तस्य सकलः वर्षकृति स्वशक्तिभिः दिव्य देहो विमानस्थं सुखम याति यमालये। पद्म पुराण सृष्टि खंड में ही लिखा है। पद्म पुराण सृष्टि खंड में पूरा वर्णन कर दिया है। पिंडांते तस्य सकलः, पिंड को कब करे? अंतः, श्रीमद् भागवत के अंत में। सकला वर्ष वृद्धि स्वशक्ति भी, वर्ष के अंत में दिव्य देहो विमानस्थम,
जब श्रीमद् भागवत जिस दिन समाप्त होता है उस दिन उस जीवात्मा के लिए दिव्य विमान आता है और सुखम यान्ति चयमालहे, सुख स्वरूपक जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। फिर क्या कह दिया, फिर शास्त्र कहता है, फिर गरुड़ पुराण में जाइए, फिर गरुड़ पुराण इसका खंडन करता है। कृतस्य कर्णम नास्ति पीतकार्योदते खगः, वहां भी यही पूछा, वहां गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु पिंडदान कब करना चाहिए? तो भगवान नारायण ने क्या कहा गरुड़ से, कृतस्य कर्णम नास्ति प्रेतकार्योदते खगः य करोति नरश्कश्चित् कृतं पूर्वं विनश्यति। कहते यदि पिंडदान को पहला कर देता और तब यदि वो श्रीमद् भागवत आदि यज्ञ को करता है तो पूर्वम कृतम विनश्यति ही, पहले का किया हुआ भी विनष्ट हो जाता है, उसका महत्व नहीं होता है। आप किसी तरफ भी जाइए, हमारी पौड़ी की तरफ जब कथा हो रही तो वहाँ एक नियम हमने देखा, कुमाऊं में हमने देखा, वहाँ जब अंत के समय जिस दिन भागवत संपन्न होता है उस दिन वह पिंडदान जो किया जाता है वो श्रीमद् सर्वतोभद्र के ऊपर उसको रखा जाता है, देव दर्शन रूप माना जाता है। दूसरा, हम ये 13 दिन में जब शुद्धि संस्कार में जाते हैं तो क्या हम पीपल पानी, हमारे आचार्य कोठार जी वीरेंद्र भाई साहब, क्या हम 11 दिन पीपल पानी नहीं कर सकते? 12 दिन पीपल पानी क्यों करते हैं? एकोदिष्ट में 11 दिन करना चाहिए पीपल पानी, 12 दिन पीपल पानी का विधान क्या है? उसी का गरुड़ पुराण फिर खंडन करता है। विप्रम विसर्जनान्ते च पिंडदानम न कृत्यते, अर्थात शास्त्र कहता है एकोदिष्ट श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, एकोदिष्ट इसलिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11 माह तक विश्वरूपहीन होता है पिंडदान और 12वां महीना का जो पिंडदान होता है वो विश्व रूप होता है। 11 दिन जो आप शुद्धि अर्थ कर रहे हैं, पीपल पानी तभी होगा जिस दिन आप विश्व रूप का, विश्व देव का जब पूजन होगा तो ये आप पीपल पानी शुद्धिकरण में आ सकते हैं। जब तक विश्व रूप का आवाहन नहीं हो, पूजन नहीं होता है, तब तक आप शुद्धिकरण में पीपल पानी भी नहीं कर सकते। इसको एकोदिष्ट साधक कहा गया। फिर क्या कह दिया, एकादशाहादि नूना दातानि नव मिश्राणि एतानि विश्वे देवहीनानि, ये निर्णय सिंधु का परम वाक्य है। निर्णय सिंधु कहता है भैया कि 11 महीने तक जो है विश्वदेव के हीन जो पिंड आप दे रहे हो विश्वदेव के विहीन होते हैं, उसमें विश्वदेव का आवाहन नहीं होता है। मन में शंकाएं होती नहीं व्यक्ति की, भाई हम तो टीका पहने के भागवत को कैसे बोले, क्योंकि आप एक 11वें महीने तक विधान नहीं है शास्त्र का, लेकिन 12वें महीने में स्वयं शास्त्र कहता है एकादशाब्दिन्योनाप्ता तानि नवा मिश्राणि एतानि विश्वदेवहीनानि, 11 महीने तक जो पिंड दिए जाते हैं वो विश्वदेव के विहीन होते हैं। 12वां महीना जो पिंडदान होता है उसमें विश्वदेव का वास होता है, स्वयं नारायण स्वरूप का वास होता है। फिर क्या कह दिया, एकोदिष्टम वसुरूपे नेति सर्वत्र। फिर एकोदिष्ट के बाद क्या होता है, विश्व रूप स्वरूप हो जाता है जो हम 12 मासी का पिंडदान करते हैं। उसी प्रकार संस्थाप्य देव पित्यर्थम पीठे साध्यम चरे नरम पितृतस्य तिष्ठन्ति कल्पकोटि शतम दुर्भिम। अब क्या कह दिया कि जहां हम सर्वतोभद्र मंडल रखा गया है, संस्थाप्य देव पित्यर्थम, जो हमने पिंडदान किया है, यदि बड़ी वो सर्वतोभद्र या नारायण के सम्मुख उस पिंड को रखा जाता है, पितृर्थम पीठे साध्यम चरे नरः, तो तब क्या होता है, पितृतस्य तिष्ठन्ति नलं च प्रकर्तव्यं अर्थात जिस पिंड के जो पितरों के निमित्त आप कर रहे हो वहां मंडप का निर्माण हो, लेकिन मंडप के निर्माण में ठाकुर को विराजमान बीच में विराजमान करें और उन पितरों के निमित्त जो आप कर रहे हैं उन पितरों को संतृप्त करें। उनके निमित्त जो है प्रतिदिन जो आप निकालते हो, राशन आदि निकालते हो, दान करते हो, इस प्रकार से श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है पितरों को यदि उस गति हेतु जो करना किया जाता है उससे जो है पितृ सदगति को प्राप्त होते हैं। विष्णु दीक्षा विहीनानि
वैसे तो भागवत कहता है कि भागवत उन्हीं को सुनाना चाहिए, राधे राधे, जो दीक्षित हो, और जो दीक्षित न हो बड़ी उनको भागवत सुनाना भी नहीं चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय किसको बोलना चाहिए और ओम शिवाय नमः किसको बोलना चाहिए? जो यज्ञोपवीत विहीन है, यज्ञोपवीत स्त्री तक के लिए भी कहा गया है, उनको कैसा उच्चारण करना चाहिए? ओम नमः शिवाय नहीं, ओम शिवाय नमः। और जो यज्ञोपवीत उनको बोल रहा है ओम नमः शिवाय। जैसे हम कहते हैं ओम गणेशाय नमः, तो यहाँ नमः शब्द प्रयोग बाद में हो रहा है। और भागवत का द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र पढ़ोगे तो वहां क्या है? शब्द पहले आया है, नमः शब्द पहले प्रयोग किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से कह दिया है फलहारेण वा भाव्यम मेघ भुक्ते वा पुनः। और जो श्रोता लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? एक टाइम फलाहार ग्रहण करना चाहिए। नक्त व्रत कहा गया है श्रीमद् भागवत के। नक्त व्रत का मतलब होता है दिनार्थम च स्वमेयन्ति भुञ्जेते नियमेन यतः एक भक्तम इति प्रोक्तम रात्रो तत्र कदाचन। नक्त व्रत उसे कहते हैं जो सूर्य अस्त से पहले पहले व्रत पूर्ण किया जाए, व्रत को संपन्न किया जाए। ये नहीं कि आपका जो है सूर्य अस्त हो रहा है और तब आप व्रत को पारायण कर रहे हो, व्रत को खोल रहे, तो वो फिर आपका व्रत खंडित माना जाता है। इसीलिए तो कहा गया सात्विक, राजस और तामस। अरे दूध पीते हो ना, राधे राधे, भले हम इस मन से कहना चाहिए पर कहा जाता है जैसे दूध की 3 वृत्तियां होती है, सात्विक, राजस और तामस। आप जब व्रत खोलते हैं तो व्रत में क्या क्या चरणामृत से व्रत खुलता है आप लोगों का? तो चरणामृत में क्या क्या पड़ा होता है? राधे राधे, दूध है, दही है, शहद है, घी है और चीनी है। ये 5 ही चीज तो है ना। पंचामृत हो गया, तुलसी तो भोग रूप अलग हुई है। अब सोचिए आप दूध का पान कर रहे हैं, दूध में चीनी डाले, व्रत खुलता है आपका? नहीं खुलता है। आपने घी पिया, घी से व्रत खुलता है आपका? नहीं खुलता है। तो दही से व्रत का महत्व माना गया है, क्योंकि वहां भी दूध की 3 वृत्ति बताई गई है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक वृत्ति दूध की कौन सी हुई? जब हमारे गांव में देवता आते हैं आपके, तो कौन सा दूध चढ़ाते हो? जो गर्म कर दिया है उसको चढ़ाते हो कि जो गाय से दूध लिया जाता है उसको चढ़ाते हो? बोलो, ये तो प्रत्यक्ष है। किस दूध को चढ़ाते हो? गर्म किया हुआ। क्यों? उसको क्यों नहीं चढ़ा सकते? वो भी तो गाय का दूध है भाई। अरे पानी तो डाला है आपने, उसको तो चढ़ा सकते हो, उसको क्यों नहीं चढ़ाते हो? क्योंकि उसका राजसी रूप हो गया है। और जो गाय से निकाला गया वो सात्विक रूप है। जैसा गाय ने दिया उसी भगवान को अर्पित होता है। और उसी दूध का राजसी रूप गर्म रूप हो गया, और उसी दूध का जब हम दही बनाते हो तो तामसी रूप हो जाता है। ये दूध की 3 वृत्तियां होती है। तो इसी प्रकार व्रत भी 3 प्रकार के हो गए हैं। सूर्य उदय, सूर्य अस्त से पहले पहले व्रत को संपन्न किया तो सात्विक व्रत हुआ, और सूर्य अस्त के बाद व्रत का पारायण करते हो राजसी हुआ, और रात में जाकर के 12-1 निशाचर में भोजन कर रहे हो तो तामसी भी हुआ। निशाचर ही तो हुआ, रात्रि के समय जो कोई समय निश्चित नहीं है। तो इसी प्रकार फलहारेण वा भव्यम, एक समय फलहार करें और एक टाइम कथा सुख माध्यम भवेद्यत्यो कर्तव्यम श्रवणाय च। घर घर में राजा राम की होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। घर घर में राजा राम की धुन होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। घर घर में राजा राम की धुन होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। घर घर में सीता राम की धुन होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए।
की रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। माली मरैया राम की रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। माली मरैया राम की रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाजी 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 होनी चाहिए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। श्याम श्याम सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 हरदेव की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आरती पापियों को पाप से है तार के, श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तार की, गो आरती 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 गो। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तार दे। अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, जल की मंगल के आरती। पापियों को पाप से कहता है, भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से कहता है, ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से कहता है, भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से कहता है, ये मधुर गोल सतपंथी गोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल सतपंथी गोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा के आरती। पापियों को पाप से तार दे, भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरव करुणा अवतारम, संसारी सारा बुद्धि निवारम, सदा वसंतम हृदया रवीन्द्रे भवम भवानी
कोमलानां सीतासमारं विद्वादेवानां वर्णो महासायिकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजगमार्गवल्लभेदं जितेन्द्रयामोदिमनोपरिष्टं वादाय जन्मादाय श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते दक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदोद्धारहेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्ति प्रयत्ने